सोचिए, भारत का जो नक्शा हम आज देखते हैं उसे हमेशा के लिए बदलने के लिए सिर्फ एक छोटा सा कानूनी बदलाव काफी था। जी हाँ, आज हम उसी 5वें संविधान संशोधन की कहानी में चलेंगे, वो कहानी जिसने आधुनिक भारत को, जिसे हम आज जानते हैं, उसे आकार दिया। बद जरा सोचिए, इतने बड़े और डाइवर्स देश की सीमाओं को फिर से खींचना, ये कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी और इसकी जड़ें वो एक कानूनी उलझन में फंसी हुई थी। तो कहानी में एक तरफ थी भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से बनाने की जोरदार मांग, और दूसरी तरफ संविधान में छिपी एक ऐसी खामी, एक ऐसा लूप होल जिसने इस पूरी की पूरी प्रक्रिया पर ही ब्रेक लगा रखा था। तो बात है 1950 के दशक की शुरुआत की। भारत एक बड़े राजनीतिक और संवैधानिक डेडलॉक का सामना कर रहा था, और यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। हुआ ये कि पूरे देश में एक लहर सी उठ रही थी। लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के आधार पर अपने राज्यों की एक अलग पहचान चाहते थे, और ये मांग दिन पर दिन और मजबूत होती जा रही थी। अब इस पूरे मामले के केंद्र में था संविधान का आर्टिकल 3। ये कहता क्या था? सीधा साधा हिसाब था कि किसी भी राज्य की सीमा बदलने से पहले प्रेसिडेंट को उस राज्य की विधानसभा से उसकी राय लेनी होगी। सुनने में तो काफी अच्छी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस लगती है ना? लेकिन इसी सीधी साधी दिखने वाली प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी खामी छिपी हुई थी। एक ऐसा लूप होल जिसने पूरे देश के रीऑर्गेनाइजेशन के सपने को ही खतरे में डाल दिया था। तो सवाल ये है कि आखिर वो खामी थी क्या? वो कौन सी कानूनी अड़चन थी जो भारत के भविष्य के नक्शे के रास्ते में आकर खड़ी हो गई थी? देखिए, दिक्कत ये थी, केंद्र सरकार राज्यों को बदलने का बिल बनाती और उसे राय जानने के लिए राज्य की विधानसभा को भेज देती। लेकिन कानून में ये कहीं लिखा ही नहीं था कि राज्य को जवाब देना कब तक है। कोई टाइम लिमिट ही नहीं थी। नतीजा, राज्य बस उस बिल पर कुंडली मार के बैठ जाते और पूरी की पूरी प्रक्रिया अनिश्चित काल के लिए ठप। तो इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही शक्तिशाली समाधान लाया गया, द 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 5वां संवैधानिक संशोधन। सच में यही वो चाबी थी जिसने इस पूरे गतिरोध का ताला खोला। 1955 में ये संशोधन लाया ही इसलिए गया ताकि नक्शा बनाने का जो काम रुका हुआ था वो फिर से आगे बढ़ सके। और बदलाव बहुत सीधा सा था। 1955 से पहले राज्यों के पास जवाब देने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं थी, लेकिन इस संशोधन के बाद प्रेसिडेंट को ये अधिकार मिल गया कि वो एक डेडलाइन तय कर सकते थे। सिंपल। ठीक है, डेडलाइन तो लग गई, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था कि अगर कोई राज्य उस डेडलाइन के अंदर प्रस्ताव को ना कह दे, तब क्या होगा? और इसका जवाब मिला बाबूलाल पराटे केस में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मामले को एकदम साफ कर दिया। कोर्ट ने कहा कि संसद को राज्यों की राय सुननी जरूर है, लेकिन उस राय को मानना जरूरी नहीं है। मतलब अंतिम फैसला तो केंद्र का ही होगा। और ये फैसला हमें भारतीय राजनीति के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पर ले आता है कि भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है, मतलब एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा राष्ट्र, हमारा संघ अविनाशी है, परमानेंट है, लेकिन जो राज्य हैं उनकी सीमाएं केंद्र सरकार द्वारा बदली जा सकती हैं। तो अब कानूनी रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका था। राज्यों की हाँ या ना अब केंद्र को रोक नहीं सकती थी, और इसका असर बहुत बड़ा और बहुत तेजी से हुआ। देखिए घटनाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ी। 1955 में संशोधन पास हुआ और ठीक अगले ही साल 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू कर दिया गया, और नतीजा, भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया था। और इस बदलाव का स्केल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा बस एक नंबर से लगाया जा सकता है। एक ही झटके में इस एक कानून से भारत की नई पॉलिटिकल ज्योग्राफी तैयार हुई। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो देखा, ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा टेक्निकल सा लगने वाला कानूनी बदलाव एक पूरे राष्ट्र के भविष्य को एक नया आकार दे सकता है। तो संक्षेप में याद रखने वाली बातें क्या हैं? समस्या थी आर्टिकल 3 में एक लूप होल जो राज्यों को अनिश्चितकालीन देरी करने की ताकत देता था। समाधान बना 5वां संशोधन, जिसने प्रेसिडेंट को डेडलाइन तय करने का अधिकार दिया। और इसका असर 1956 का स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसने आधुनिक भारत का नक्शा बनाया।
इस संशोधन ने यकीनन यूनियन को सुरक्षित और मजबूत किया, लेकिन ये आज भी एक बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है कि केंद्र और राज्यों के बीच पावर का सही बैलेंस क्या होना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज आज भी भारतीय राजनीति में सुनाई देती है।